दोस्तों, रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक शेर है कि वो फिर आया है नए सवेरों के साथ, मिलजुल कर रहेंगे हम एक दूसरे के साथ। हमारा तिरंगा कितना प्यारा है, वो है देखो सबसे प्यारा न्यारा, आने ना देंगे इस पे कभी भी आँच। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है जो भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत में संविधान लागू हुआ था। बरसों तक अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी और इसके करीब 3 साल बाद देश में संविधान लागू किया गया। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। देश हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाता है, क्योंकि इस दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। आपको बता दें कि भारत देश को स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और तभी से भारत की जनता को लोकतांत्रिक ढंग से सरकार चुनने की आज़ादी मिली थी। देश में गणतंत्र दिवस सम्मान और धूमधाम से मनाया जाता है। देश भर में कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन का सबसे आकर्षक समारोह दिल्ली के राजपथ पर होने वाली भव्य परेड होती है जो इंडिया गेट तक जाती है। परेड में 16 सैन्य दलों, 17 मिलिट्री बैंड शामिल होते हैं। इनके अलावा राज्यों, विभागों और सैन्य बलों की झांकियां भी निकाली जाती है। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। आइए जानते हैं 26 जनवरी को कैसे लागू हुआ संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि लोग संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति थी और इस समिति का महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान हैंड ओवर कर दिया। आपको यह बात भी जानकर हैरानी होगी कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आधिकारिक तौर पर संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन को चुनने की मुख्य वजह लाहौर कांग्रेस अधिवेशन है। इस दिन यानी 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण गणराज्य का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके लिए ही 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है। आखिर क्यों हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चुंगल से आज़ाद हो गया था, परंतु इस आज़ादी को रूप 26 जनवरी को दिया गया। तब से अब तक इस दिवस को आज़ादी के रूप में मनाया जाता है।
आज हमें आज़ादी मिले हुए पूरे 73 साल हो चुके हैं। हमारे देश की आज़ादी किसी भी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुई। हमारे देश की आज़ादी बहुत सारे भगत सिंह, महात्मा गांधी आदि जैसे महान पुरुषों के बलिदान का परिणाम। देशभक्त अपने देश को गुलामी की जंजीरों में बंधा न देख सके। अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। उनके बलिदानों के कारण अंग्रेजों को अपने घुटने टेकने पड़े और उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया। गणतंत्र दिवस के दिन हम इन महापुरुषों के बलिदानों को याद करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि हम भी इन्हीं महान पुरुषों की तरह अपने देश के लिए अपने प्राण त्याग देंगे। उसकी आन मान और शान की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहेंगे और दोबारा कभी भी अपने देश को गुलामी की जंजीरों में बंधने नहीं देंगे। दोस्तों, वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कि कोई ना तोड़ पाए। दिल एक है जान हमारी, हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी शान है। दोस्तों, इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। कमेंट में आप हैप्पी रिपब्लिक डे ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत ही धन्यवाद।